Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First year PMF class. I am Dr. Maimuna Asma from Shahrukh Alam College of Health Sciences, मुल्तान। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया होता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन वो ग़िज़ा या खुराक होती है जो कि हमारी बॉडी को अपने काम सर अंजाम देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है और उसके फंक्शनिंग जो होते हैं वो जिस्म की कारकर्दगी को बहाल रखने के लिए ताकत देती है, जिस्म की नशोनुमा के लिए मदद देती है और जिस्म को बीमारियों और जरासीमी इन्फेक्शन से बचाती है। ये इसके फंक्शंस हैं। तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन जो है ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं और इनके हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इनकी ना होने की वजह से या कमी की वजह से बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आज हम मेल न्यूट्रिशन की बात करेंगे। मेल न्यूट्रिशन यानी बीमारियां जो कि खुराक की कमी की वजह से या खुराक की ज़्यादती की वजह से तो जो असरात होते हैं वो मेल न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी गलत खुराक या मेल न्यूट्रिशन दो किस्म की होती है। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ाई अज़्ज़ा की निस्बत के लिहाज से कमी, मतलब जितनी हमें ज़रूरत होती है खुराक की उससे हम कम ले रहे हैं कमी की वजह से, या फिर जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक ग़िज़ाई अज़्ज़ा की निस्बत से के लिहाज से ज़्यादा जितनी हमारे बॉडी को हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है खुराक की ग़िज़ाई अज्जा की उसके लिहाज से हम ज़्यादा ले रहे होते हैं, तब भी वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और बीमारियां पैदा होती हैं। इन दोनों की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं जिन्हें मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ कहते हैं। इनका इलाज सिर्फ रोज़मर्रा खुराक के मुतवाज़न करने, कंट्रोल और एहतियात से ही मुमकिन है, क्योंकि खुराक की कमी बेशी की वजह से, ज़्यादती या कमी की वजह से ही ये डिजीज़ हो रही हैं। तो अगर हम मुतवाज़न खुराक लें, हम पहले बैलेंस डाइट या मुतवाज़न खुराक की बात कर चुके हैं कि पर डे के लिहाज से हर इंसान को एज के लिहाज से, उसके वेट के लिहाज से कितनी डाइट चाहिए होती है, कितने ग़िज़ाई अज्जा चाहिए होते हैं। तो वो अपनी अगर डाइट बैलेंस कर लें तो उन बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो हम इनका देखते हैं किस तरह इन्होंने इसे कैटेगराइज किया है। खुराक की कमी की दर्जाबंदी। नॉर्मल मुतवक्का वज़न जितना एज के मुताबिक, उम्र के मुताबिक होना चाहिए, उसके अगर 80% है तो उसे हम नॉर्मल काउंट करते हैं। अगर वेट उसका 70 to 80% है, मुतवक्का वज़न उम्र के मुताबिक जितना है, तो वो ग्रेड 1 या माइल्ड कहलाएगा। अगर 60 to 70% है, वेट जितना हम मुतवक्के है कि इतनी एज का बच्चा है या बड़ा है तो उसका वेट इतना होना चाहिए और उसके 60 to 70% है, तो वो ग्रेड 2 या मॉडरेट कमी होगी। और अगर 50% से कम है मुतवक्का वज़न से तो फिर वो ग्रेड 3 या स्वेयर कमी होगी। खुराक की स्वेयर कमी की वजह से वेट में जो कमी आती है वो 50% से भी कम हो जाता है मुतवक्का वज़न के। बहुत छोटे बच्चों में भी मेल न्यूट्रिशन के असबाब देखते हैं कौन कौन से होती है। मसनूई दूध, फार्मूला दूध या बोतल का दूध सबसे बेस्ट जो होता है छोटे बच्चों के लिए वो ब्रेस्ट मिल्क है या माँ का दूध है। माँ को अपनी खुद से फीड करवाना चाहिए। तो अगर बाहर से ये डब्बे का दूध या कोई फार्मूला दूध, बोतल का दूध इस तरह पिला रहे हैं तो इसकी वजह से भी बच्चों में मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, क्योंकि उन्हें सब चीज़ें वो नहीं मिल रही होती। दूसरी बात है माँ के दूध के साथ पानी और दीगर मशरूब भी देते रहना। बहुत छोटे बच्चे को पानी या दूसरे मशरूबात की ज़रूरत नहीं होती। माँ के बच्चे में ही मुकम्मल ग़िज़ा है, माँ का दूध बिल्कुल मुकम्मल ग़िज़ा है, तो बहुत छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इजाफी गाय का पतला दूध, उससे भी मेल न्यूट्रिशन हो जाते हैं। और बच्चे को 3 मंथ के बाद चीज़ें देना स्टार्ट कर देनी चाहिए हल्की सी। तो अगर 6 मंथ्स के बाद शुरू की जाए दूसरी चीज़ें देना तो उससे भी मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। और गैर मुतवाज़न और कम खुराक देने से भी मेल न्यूट्रिशन होता है बच्चों में। और इसके अलावा बेकार खुराक, मतलब खुराक दे तो रहे हैं लेकिन जिसका कोई फ़ायदा ना हो, तो उससे भी बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। अब हम डिजीज़ की बात करते हैं कि मेल न्यूट्रिशन या खुराक की ज़्यादती या कमी की वजह से होने वाली डिजीज़ या बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। पहले देखते हैं खुराक की कमी की बीमारियां कौन कौन सी हैं। मरासमस,
या सोक्रापेन। इसमें होता ये है कि बच्चों में ये होता है कि वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। 6 मंथ्स टू 3-4 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं तो उनका बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। करते ये हैं कि उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा देते हैं और दूसरे जो होते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से, ज़्यादा ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, तो बहुत बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं। तो एक सोक्रापेन। दूसरे कवाशीरकोर, इसमें भी बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। ये भी प्रोटीन की कमी की वजह से होती है और विटामिन डी की कमी की वजह से भी होती है। लेकिन इनमें ये होता है कि बच्चे दिखने में हेल्दी नज़र आते हैं क्योंकि उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है हड्डियों पे, लेकिन वो असल में वो बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। उनकी बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और उनमें टेढ़ापन आ जाता है। बच्चे खुद अपना वज़न भी बेयर नहीं कर सकते, तो उनकी लेग्स जो होती हैं वो टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा रिकेट है। रिकेट और क्वाशीरकोर दोनों ही है। रिकेट जो होते हैं इसमें ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होती है और इसमें भी टेढ़ापन आ जाता है हड्डियों में। इसके अलावा स्कर्वी है, ये विटामिन सी की कमी की वजह से होने वाली डिजीज़ है। इसमें स्किन मुतासर होती है और पेल हो जाती है स्किन। इसके अलावा उसके ऊपर अजीब से धब्बे, पिगमेंटेशन होने लग जाती है। तो स्कर्वी। ऑस्टियोमलेशिया, ये विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाली डिजीज़ है। इसके अलावा एनीमिया, ये खून की कमी हो जा सकती है। ये एज भी कम होने की वजह से, ये खुराक कम होने की वजह से, इसके ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन जो होती है उसमें खून की कमी ही हो जाती है, एनीमिया बीमारी, और ये खुराक की कमी की वजह से होती है। इसके अलावा रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नज़र नहीं आता। इसके अलावा बेरी बेरी है और प्लेग्रा जो होते हैं ये भी स्किन की डिजीज़ है। और खुराक की ज़्यादती की बीमारी आप देखते हैं कि खुराक अगर जितनी हमें मुतवाज़न खुराक चाहिए, बैलेंस डाइट, उससे हम अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो तब कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। एक तो ओबेसिटी या मोटापा है, चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है डिस्पेप्सिया बदहज़मी हो जाती है, ज़्यादा खाने से जितनी हमें ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो बदहज़मी हो जाना, डिस्पेप्सिया या बदहज़मी एक ही चीज़ है। इसके अलावा डायबिटीज़, क्योंकि शुगर ज़्यादा हो जाती है, और हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक तो जाहिर सी बात है, जब ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, तो हमारी जो वेन्स होती हैं, रगें होती हैं, उनके अंदर चर्बी जमा होना स्टार्ट हो जाती है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, एडिपोज टिश्यू, और जिसकी वजह से नालियाँ तंग हो जाती हैं और हार्ट अटैक का खदशा होता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और कोलिसिस्टाइटिस, इसमें यह होता है कि गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर में हमारे खुराक को हजम करने वाले यहाँ से रतूतें खारिज होती हैं, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाती है, कोलिसिस्टाइटिस। तो ये डिजीज़ हैं जो कि खुराक की ज़्यादती की वजह से होती हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं, पढ़ते हैं। एनीमिया, सबसे पहला खून की कमी होती है। खुराक की वजह से खून की कमी इधर सेल वजूहत हो सकती हैं। फौलाद की कमी एक तो हो सकती है, दूसरा विटामिन B12 की कमी और फॉलिक एसिड की कमी। फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिसने ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे जिस्म के एक एक सेल तक ले जाना होता है, तो उसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। खून में सुर्ख ज़रात की कमी की वजह से एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो सकता है, गैर मुतवाज़न खुराक लेने से, विटामिन सी की कमी की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जिरकान, जिगर की बीमारी, क्योंकि हमारे जिगर में ही या लिवर, उसी में जाके ये हमारी जो हम खुराक खाते हैं उसकी जो ब्लड में वो चेंज हो जाता है, तो ये सारा काम उसमें लिवर में हो रहा होता है, जिगर में। तो खून के सुर्ख ज़रात का तबाह हो जाना किसी और वजह से भी हो सकते हैं। खून के सुर्ख ज़रात किसी और मेडिकेशन की वजह से हो रही हैं या खुराक की वजह से, किसी और डिजीज़ की वजह से भी हो सकती हैं और उनकी वजह से एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा आयरन या फौलाद की कमी और पेट के कीड़ों की वजह से, हुक्म जो होते हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा कोई पुरानी डिजीज़ थी, टीबी वगैरह इस तरह की,
तो उससे हो सकता है। खून की बीमारियां मसलन थैलेसीमिया की वजह से, थैलेसीमिया में ये होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, तो ब्लड बहुत ज़्यादा जब बह जाए तो तभी खून की कमी हो जाती है। और ऑपरेशन या ब्लीडिंग, ऑपरेशन सर्जरी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तब भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो जाती है। और हमल के दौरान ब्लीडिंग हो जाए या किसी मेडिसिन के इस्तेमाल से, मसलन क्लोरामफेनिकोल, इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा पेट की खराबी, मसलन पेचिश, बदहजमी, क्या वगैरह की वजह से भी हमारा सिस्टम सही से वर्क नहीं करता और एनीमिया हो सकता है। इसके हम अलामात देखते हैं, कौन कौन सी सिम्टम्स नज़र आती हैं किसी इंसान को देख के पता चलाने के लिए। एक तो टेस्ट भी होते हैं, लेकिन वैसे अलामात कौन कौन सी नज़र आती हैं। आंखों के निचले पपोटू के अंदर सफ़ेदी माइल्ड रंग होना, तो वो उसकी वैसे रेडनेस होती है, लेकिन जिनके सफ़ेदी माइल्ड रंग हो तो उन्हें एनीमिया की वजह से होता है, खून की कमी होती है। नींद बेहोशी हो जाना, चेहरा पीला और बेरौनक हो जाना, नींद की कमी, थकावट और कमज़ोरी, बेसुकूनी, बेचैनी, थोड़ा सा काम करने, पैदल चलने से सांस का फूल जाना, और आंखें बेरौनक और अंदर को कदरे धंसी हुई होना। नाखूनों को दबाने के बाद उनमें आहिस्ता आहिस्ता सुर्खी वापस आती है। तो ये अलामात हैं एनीमिया की। ये देखिए, हम डायग्राम से देख रहे हैं एनीमिया, ये नॉर्मल है, ये एनीमिया पेशेंट का है, सैंपल है। तो इसमें ये रेड ब्लड सेल्स की आप काउंट देखें, बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन एनीमिया का जो पेशेंट है उसका जो सैंपल है उसमें रेड ब्लड सेल्स कम है। ये देखिए प्लेटलेट तो इसमें भी हैं, इसमें पूरे हैं। ये देखें वाइट ब्लड सेल्स हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स एनीमिया के पेशेंट में कम है, जबकि नॉर्मल जो हमें दिखाया गया उसमें अमाउंट रेड ब्लड सेल्स की ज़्यादा है। एचबी टेस्ट हमने देखा कि अलामत वैसे फिजिकली तो जो जैसे चेक करते हैं, मुआयना करके देख लेते हैं कि अच्छा, डॉक्टर देखते हैं कि हाँ ये कंडीशंस हैं। तो इसके अलावा एचबी टेस्ट से सही पता चलता है कि जिनमें एचबी की कम हो तो उसमें खून की कमी होती है, एनीमिया में एचबी कम आता है। जिसमें खून की कमी मालूम करने के लिए खून के ज़रिए एचबी टेस्ट या हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की जो रिपोर्ट है, नॉर्मल रिपोर्ट, वो छोटे बच्चों में 14 to 16 मिलीग्राम पर 100 ml इनकी होती है और नॉर्मल रेंज, और मेल्स में जो होता है 13 to 15 mg पर 100 ml एंड फीमेल में 11 to 14 mg पर 100 ml। अगर खून की कमी हो तो रिपोर्ट के मुताबिक इसे 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। अगर मामूली खून की कमी है, अगर किसी का एचबी टेस्ट 8 to 10 आ रहा है तो कहते हैं मामूली खून की कमी है। अगर 5 to 8 आ रहा है तो दरमियाने दर्जे की कमी है, और अगर 5 आ रहा है किसी का एचबी टेस्ट तो वो शदीद खून की कमी हो सकती है और एनीमिया की वजह से डेथ भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे बेहतर और सस्ते इलाज के लिए जदीद रिसर्च के मुताबिक फौलाद, मतलब आयरन, विटामिन बी और फॉलिक एसिड वाली खुराक का इस्तेमाल शुरू किया जाए। विटामिन सी तुर्श, पीले और जर्द रंग के फलों में पाया जाता है, जैसे किनु, सेब, लीमू, इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन सी खुराक से आयरन यानी फौलाद जिस्म में हसूल और इंतज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में 1 किनो रोज़ाना और गर्मियों में 1 लीमू दिया जाए। बीमारी की सूरत में इसका सही इलाज किया जाए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो ट्रीटमेंट इलाज दिया जाए। अद्वियात की मदद से इलाज खून पैदा करने वाले अनाज से हेमाटोनिक्स की मदद से किया जाए, यानी आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इनकी टैबलेट्स, मेडिसिन वगैरह दी जाए। ये इसका ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट है बेरीबेरी। ये डिजीज़, ये बीमारी विटामिन B1 या थायामीन भी इसका दूसरा नाम है, इसकी वजह कमी की वजह से हो रही है, विटामिन B1 की वजह से। विटामिन B1 या थायामीन जो होता है, ये निशास्तदार चीज़ों की तहलील में मदद देने के अलावा ग्लूकोज को तोड़कर आसाब को क़ुव्वत पहुंचाता है। ये तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की तोड़ फोड़ करता है और वो उसे ग्लूकोज में चेंज करता है, जो कि हमें एनर्जी फराहम करते हैं। इसके अलावा ये आसाब को क़ुव्वत पहुँचाता है और असाबी दबाव कम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। इस विटामिन का ज़ख़ीरा जिस्म में बहुत कम होता है, बुखार, ऑपरेशन, वर्जिश, हमल वगैरह में ज़ाया होता रहता है। यह विटामिन दिमाग और जिस्म के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीडेशन में भी काम आता है।
थायमीन अनाज के सालन दाने यानी छिलके वाले जो होते हैं खमीर ज़्यादा चिकनाई वाली मछली, फलियां और बीजों में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से जिसमें बेरी का मर्ज हो जाता है। ये मर्ज 3 किस्म का होता है, खुश्क बेरी या ड्राई बेरी भी कहते हैं, तर बेरी को वेट बेरी एंड कार्डियक बेरी। 3 टाइप्स होती हैं, ड्राई बेरी और वेट बेरी, कार्डियक बेरी। खुश्क बेरी में जिस्म का असाबी निज़ाम मुतासर होता है। तर बेरी में जिस्म पर अमूमन सूजन आ जाती है, जबकि कार्डियक बेरी की सूरत में दिल पर असरात से सारा दौरान खून ही मुतासर होता है। मज़ीद जिस्म पर असर झैल हैं, उज़लात का कमज़ोर पड़ जाना, जिस्म पर सूजन ख़ासतौर पर टांगों पर होना। जब वेट बेरी होती है तो उस वक्त इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जब ड्राई बेरी या खुश्क बेरी हो तो तब ऐसा होता है कि क्योंकि इसमें दिमाग मुतासर होता है, तो उसकी वजह से, क्योंकि दिमाग ने ही, हमारे ब्रेन ने ही सारे हमारे जिस्म को, बॉडी को कंट्रोल किया होता है, तो सारा का सारा जिस्म ही उससे मुतासर हो जाता है। उज़लात कमज़ोर पड़ जाते हैं। खून में लैक्टिक एसिड की मकदार का बढ़ जाना, दिल का साइज में बढ़ जाना, कमज़ोर हो जाना, ये कार्डियक बेरी में होता है। भूख कम लगना, निज़ाम का सुस्त हो जाना, टांगों और पाँव में दर्द होना, चलने से टांगों में दर्द होना, भूख का ख़त्म हो जाना, थकन और कमज़ोरी महसूस करना, और हाथ पाँव गर्म रहते हैं और जलते रहते हैं। ऐसा फील होता है जैसे इससे आग निकल रही हो, बहुत ज़्यादा गर्माइश फील होना। ये देखिए ड्राई बेरी में कन्फ्यूजन, ये दिमाग से ही है, रिलेटेड है, तो जो कंट्रोल कर रहा है बॉडी सारी को, तो वो सब काम ही इसके मुतासर हो जाते हैं। इनएबिलिटी टू स्पीक, रिस्ट ड्रॉप, अपनी कलाइयाँ भी नहीं उठनी, जैसे नीचे गिर जाती हैं ऐसी हो जाता है। इसके अलावा एमैकुलेशन, ग्रेट वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और ये देखिए, अगर हम देखें इसकी तर बेरी या वेट बेरी में, उसमें इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि ये बच्चे के टांग को थोड़ा सा दबाया तो ये अंदर को धंस गया है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है वेट बेरी में। ये देखिए यहाँ पे भी पेनफुल टेंडर मसल्स हो जाते हैं, फुट ड्रॉप है, नबनेस ऑफ फीट, बर्निंग और टिंगलिंग, लॉस ऑफ टेंडर रिफ्लेक्सेस, तो ये सारी सिम्टम इसमें शो हो रही होती हैं बेरी में। मरासमस, ये सोकड़े की बीमारी, बच्चों को ये बीमारी 1 माह से लेकर 3 साल की उम्र तक हो सकती है। इसे सूखे का मर्ज भी कहते हैं। ये बीमारी विटामिन और ख़ास तौर पर प्रोटीन की कमी से होती है। इसकी दर्जन वजूहत हो सकती हैं। ये बीमारी ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ गैर मुतवाज़न खुराक की वजह से होती है, जिसमें प्रोटीन की कमी। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा, बच्चों को हम इस तरह की खुराक दे रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन बहुत कम है या नहीं है, तो उस वक्त ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसकी वजह क्या है? वक्त से पहले पैदाइश, प्रीमेच्योरिटी की वजह से भी हो सकती है, पुरानी इन्फेक्शन वाली डिजीज़ की वजह से हो सकती है, बदहज़मी, पुरानी सांस की तकलीफ की वजह से, तपदिक, गैर मुतवाज़न खुराक, दिल की बीमारी और देरीना पेचिश, इनकी वजह से सोकड़े की बीमारी हो सकती है। ये देखें बच्चे को बहुत ही बेचारा वीक है, इसे ये देखिए इसकी लेग्स, ये बहुत ही वीक बच्चा है, नज़र आ रहा है। ये 3 ईयर से भी बड़ा है और इसमें ये मरासमस की डिजीज़ है। सिर्फ और सिर्फ इलाज बच्चे की खुराक को बेहतर करता है। सॉरी, सबसे बेहतर इलाज ये है कि माँ बच्चे को अपना दूध यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, क्योंकि ये 1 माह से स्टार्ट हो जाता है। 2 साल तक तो बच्चे को फीड कराया जा सकता है। बच्चे की खुराक का शेड्यूल बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक तरतीब दें। उम्र के लिहाज से बच्चे की खुराक का ख़ास ख्याल रखें। बच्चे को प्रोटीन वाली ग़िज़ा शुरू की जाए, गोश्त, अंडा, घी दिया जाए। ज़्यादा मकदार में खुराक यकलख्त शुरू नहीं करनी चाहिए, वो भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे हजम नहीं कर सकता, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता शुरू करनी चाहिए, कम से ज़्यादा करना है। ख़ास तौर पर खुराक में प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। जब बच्चे को खुराक में से प्रोटीन मुयस्सर नहीं होती है तो जिस्म जिंदा रहने के लिए अपने ही वजूद से प्रोटीन हासिल करना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे नए सेल्स बनने होते हैं, पुरानों की तोड़ फोड़ होनी होती है, ये हर फंक्शन के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो जब बाहर से प्रोटीन नहीं मिल रही तो बच्चे का जिस्म जो होता है अपनी बॉडी से अपने जिस्म के जो अंदर प्रोटीन है वो उसी को खर्च करना स्टार्ट कर देता है। ये बीमारी उन लोगों को होती है जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, घी वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब सूखी रोटी को प्याज, चीनी, शक्कर, गुड़ के साथ खाते रहते हैं। भुनी हुई अजनास खाकर पानी पी लेना यानी गोश्त, अंडा, दूध, घी, दालों की कमी से ये अलामत हो सकती है। मरासमस और क्वाशीर कोर बीमारियों की वजूहात सिर्फ प्रोटीन की कमी से अलामत होती हैं। मरासमस में बच्चे का जिस्म सूख जाता है जबकि क्वाशीर कोर में ऑडिमा आने से फूल जाता है यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसमें भी अंदर से वही सारी सिम्टम्स होती हैं जो मरासमस में होती हैं, लेकिन बाहर से बॉडी ऐसे नजर हो रही है कि भी सेहतमंद बच्चा है क्योंकि ऑडिमा होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन उजलात दोनों में कमज़ोर हो जाते हैं जो क्वाशीर कोर में ऑडिमा या अभिसोजन की वजह से नज़र नहीं आते। तो ये न्यूट्रिशन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।